जय हिंद दोस्तों। बहुत से लोगों का एक इनोसेंट क्वेश्चन आता है कि सर मेरी फर्म की आईटीआर अलग जाएगी क्या मेरी आईटीआर अलग जाएगी? सर मेरी फर्म का पैन कार्ड अलग होगा और मेरा पैन कार्ड अलग होगा। तो दोस्तों आपका ये सवाल जेन्युइन है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा। जब भी आप अपना फर्म बनाते हैं सबसे पहले तो आपको अपना पैन कार्ड चेक करना है। दोस्तों आप या मैं कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है और उसके पैन कार्ड का चौथा अक्षर पी यानी कि पर्सन होने वाला है। आप अपने पैन कार्ड का चौथा अक्षर चेक करेंगे तो वो पी माना जाएगा। दोस्तों अब आपने क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उस बिजनेस के अंदर क्या करते हो आप, प्रोप्राइटरशिप फर्म यानी कि आप सोल प्रोप्राइटर हो, उस जो फर्म है उसके मालिक आप खुद बनना चाहते हो। तो इस केस में क्या होगा, उसी पैन कार्ड को यूज किया जाएगा और उसके आधार पर आपकी फर्म बन जाएगी। आपका नाम है सुमित, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर है पी और आपने एक फर्म बनाई सुमित एंड कंपनी। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब तक आप उस फर्म के मालिक खुद हैं तो आपका पैन कार्ड और उस फर्म का पैन कार्ड अलग नहीं है, वो सेम है। कहीं पर भी पूछा जाएगा कि सुमित एंड कंपनी का पैन कार्ड दीजिए तो आपको अपने प्रोप्राइटर का सुमित का पैन कार्ड ही देना पड़ेगा, अनलेस कि आप अपनी फर्म को किसी और फॉर्म में बनाते हो। मान लीजिए आप अपनी फैमिली मेंबर हो, आप एक शादीशुदा हो और आप अपनी एचयूएफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाना चाहते हो, तो वहां पर सुमित शर्मा एंड एचयूएफ के नाम से अगर आपका एक अलग से पैन कार्ड बन गया, हस्बैंड वाइफ बेटा बेटी को मिलाकर के एक नया पैन कार्ड बन जाता है, तो ये अलग हो जाएगा दोस्तों। तो उस सुमित की अलग आईटीआर जाएगी और सुमित शर्मा एचयूएफ की अलग आईटीआर जाएगी। दूसरा केस, अगर आप एक से ज्यादा जने हो, दो जने हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप मिलकर के पार्टनरशिप फर्म में काम करना चाहते हो, एलएलपी में काम करना चाहते हो, तो इसका एक अलग से डीड बनेगी, अलग से पैन कार्ड बनेगा। तो सुमित की अलग जाएगी, अमित की अलग जाएगी और सुमित एंड अमित कंपनी है उसकी अलग जाएगी। तब अलग पैन कार्ड होगा, अलग आईटीआर जाएगी। आपने कंपनी बनानी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरी तो एक कंपनी तो है, मैंने फर्म बनाई है, लेकिन ये प्रोप्राइटरशिप फर्म है। आप पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, 1% कंपनी बनाते हो, इसका चौथा अक्षर सी हो जाएगा। अब कंपनी की अलग आईटीआर जाएगी और कंपनी के डायरेक्टर जो होंगे सुमित, उनकी अलग आईटीआर जाने वाली है। तो दोस्तों मैंने आपको ये बताया, आपके पैन कार्ड का चौथा अक्षर अगर पी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, आप इंडिविजुअल हो और प्रोप्राइटरशिप फर्म के अंदर ना तो आपका अलग से पैन कार्ड बनेगा, ना ही अलग से आपकी आईटीआर जाएगी। एक व्यक्ति की मान लीजिए 4 फर्म्स है, मैं सुमित हूं, मैं एस एंड कंपनी, वी एंड कंपनी, टी एंड कंपनी, 3 कंपनी जो कि मेरी प्रोप्राइटरशिप फर्म है उनको मैं चला रहा हूं। तो दोस्तों मेरे 3 जीएसटी अलग अलग हो सकते हैं, मेरी 3 फर्म्स हो सकती हैं, लेकिन उन तीनों फर्मों का मालिक मैं हूं और आईटीआर जो है सुमित शर्मा के नाम से उन तीनों की जाएगी। और एचयूएफ की, कंपनी की, ट्रस्ट की, सोसाइटी की, एनजीओ की, सेक्शन 8 कंपनी की, इन सभी की, पार्टनरशिप फर्म की, एलएलपी की आईटीआर भी अलग जाएगी और इनका पैन कार्ड भी अलग होने वाला है। तो ये मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो ना तो आपका पैन कार्ड अलग से बनेगा, ना ही आपकी अलग से कोई आईटीआर जाने वाली है। दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, टैक्स ईयर 26-27 के लिए आप लोगों को अपनी आईटीआर प्रैक्टिकली भरनी कैसे सीखनी है, इनकम टैक्स एक्ट 2025 पर हमने एक बहुत ही प्रैक्टिकल प्यारा सा सुंदर सा कोर्स बनाया है। आप जितने रुपए में किसी से आईटीआर भरवाएंगे उससे कम में हमारा ये कोर्स लेकर के आप आईटीआर भरना भी सीख जाएंगे, अड़ोस पड़ोस रिश्तेदारी के बन करके 2 रुपए भी कमा सकते हैं और आपको लेटेस्ट सारे के सारे रूल, दोस्तों 100 से ज्यादा लेक्चर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप CASumitSharma.com पर जाएं या हमारी प्ले स्टोर पर ऐप CA सुमित शर्मा में एक बार जरूर विजिट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो हमें अप्रिशिएट करें दोस्तों, हमारी मेहनत को आप यहाँ पे रिस्पॉन्स दीजिए। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछें, हम उसका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।